नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी मेड एकेडमी। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के प्लेलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रेन से रिलेटेड जो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस टॉपिक का पहला वीडियो है। तो आज हम सीखेंगे कि जो ट्रेन के क्वेश्चंस है वो बाकी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन से कैसे अलग होते हैं। ठीक है, किन खास बातों का इसमें ख्याल रखा जाता है। अगर आप नॉर्मली देखें दोस्तों, अगर एक ट्रेन और एक बस में हम कंपेयर करें तो सबसे मेन डिफरेंस आपको क्या दिखता है? सबसे मेन डिफरेंस होता है कि ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा लंबी होती है अगर हम तुलना करें बस से या फिर किसी कार से, है ना। तो मेन फोकस हमारा ट्रेन के लेंथ पे होता है ट्रेन वाले प्रॉब्लम में। तो वीडियो बहुत छोटा सा मैंने बनाया है, 3 या 4 हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और बस इतना देखेंगे कि ट्रेन का लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सीधा हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है द स्पीड ऑफ ए ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर इज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन है, ट्रेन का मान लेते हैं ये एक ट्रेन है, ट्रेन का जो लंबाई है ये है 200 मीटर। फिर क्या बोला है, स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। अब एक कोई प्लेटफॉर्म है, मान लेते इतना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है। अब ये ट्रेन इस आदमी को कितनी देर में क्रॉस करेगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मुझे टाइम बेसिकली चाहिए, टाइम। अब देखिए दोस्तों, बेसिक हमें स्पीड का क्या फॉर्मूला पता है। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये सब मैंने इसी प्लेलिस्ट के पिछले सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सारे फॉर्मूला भी मैंने आपको वहाँ पे बताया है। ठीक है, तो अगर आपने वो लेसन्स नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर इन तीनों में कोई भी अगर हमें दो पता हो तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर मुझे स्पीड पता हो और डिस्टेंस पता हो तो हम टाइम निकाल सकते हैं, और टाइम ही मुझे यहाँ निकालना है। तो देखिए टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में मुझे सिर्फ एक स्पीड तो दिख रहा है, बट डिस्टेंस क्या होगा वो हमें पता नहीं है। डिस्टेंस की जगह हमें क्या दिया हुआ है, ट्रेन का लेंथ दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा शुरू होता है ट्रेन के प्रॉब्लम का पहला कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को या किसी आदमी को या किसी पेड़ को, ठीक है, अगर क्रॉस करती है, उसको पार करती है, तो डिस्टेंस कितना होता है? तो डिस्टेंस होता है जो ट्रेन का लंबाई है वही, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, पोल, मैन या फिर कोई पेड़, और भी कुछ हो सकता है, कोई ऐसा जो कि स्ट्रेट लाइन में हो, एकदम पतला सा हो, है ना। मान लीजिए मैं एक पेड़ की बात कर रहा हूँ। पेड़ का खुद का जो मोटाई है, जो इसका थिकनेस है, वो ट्रेन की लेंथ की तुलना में क्या है, नगण्य है। ट्रेन का लेंथ कितना होगा, 300 मीटर 400 मीटर के आसपास होगा। इसका खुद का तो आधा मीटर भी नहीं होगा, है ना। तो उस ऐसे चीज को अगर ट्रेन पार करती है तो उस केस में हम डिस्टेंस लेते हैं, क्या, जो ट्रेन की लंबाई है। क्यों लेते हैं हम, ये मैं ये भी बताऊंगा, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन का लंबाई, मतलब ट्रेन का लंबाई कितना, 200 मीटर दिया हुआ है, 200 मीटर हो गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टाइम। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ये फॉर्मूला सब मैंने करवाया हुआ है पहले, इसी से ये सारे फॉर्मूला आते हैं। ये जो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, इसी से ये सारे फॉर्मूला आते हैं। ठीक है, सब मैंने करवाया हुआ है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया 200 मीटर, और स्पीड कितना है, स्पीड है दोस्तों 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ ध्यान देना है आपको, ठीक है, क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस को मीटर में ले रहा हूँ तो स्पीड को भी मुझे किस में लेना पड़ेगा, स्पीड को भी मुझे मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कैसे यूनिट का भी मल्टीप्लिकेशन, यूनिट का भी डिवीजन होता है, सब मैंने समझाया है। तो प्लीज़ आप पूरा प्लेलिस्ट देखने के बाद ही इस वीडियो को ज्वाइन कीजिए। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड को मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं बताइए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का दो मेथड होता है। दोनों मेथड का भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं फिर से एक रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड, एक होता है शॉर्टकट मेथड, एक होता है कन्वेंशनल मेथड। तो कन्वेंशनल में क्या करते हैं, जो किलोमीटर पर आवर है इसको अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बन जाता है मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में कितना दिया था, 72 दिया था। देखिए 72 किलोमीटर पर आवर था, इसको 5/18 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो मल्टीप्लाई कीजिए 18 से, जाएगा 4 टाइम में, 4 5 जो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया मेरा, स्पीड आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए
जब हम डिस्टेंस को मीटर में लेंगे, स्पीड को मीटर पर सेकंड में लेंगे, तो टाइम किस में आएगा? टाइम सेकंड में आएगा, क्योंकि देखिए दो ही में हम खेल रहे हैं, एक मीटर में और एक सेकंड में खेल रहे हैं हम, है ना। तो सेकंड में आएगा। तो 20 से 200 को काटेंगे, कितना 10 बार में जाएगा, तो टाइम इक्वल टू आ गया 10 सेकंड। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए एक और रिवीजन में करवा देता हूँ। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने का एक शॉर्टकट भी मैंने सिखाया था। ठीक है, फिर से मैं सिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज़ वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो किलोमीटर पर आवर में क्या करते हैं, यहाँ हम 18 का टेबल पढ़ते हैं, 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, और मीटर पर सेकंड में 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 का। ठीक है, तो हमें कितना दिया था? 72 दिया था ना, 72 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए 72 18 के टेबल में कितने बार में आता है? तो आप बोलेंगे 4 बार में आता है। 18 इंटू 4 करने से 72 होता है। तो यहाँ मुझे 5 का टेबल कितना बार पढ़ना है? इसको भी 4 बार ही पढ़ना है। तो 5 को अगर 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 5 4 जा 20। देखिए तो एक ही बार में आ गया ना, जो अभी हमने निकाला था। ठीक है, यहाँ पे हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये शॉर्टकट मैंने सिखाया है। चलिए आंसर आ गया। अब सवाल ये है दोस्तों कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों जब कोई ट्रेन किसी मैन को क्रॉस कर रही है, या किसी पोल को क्रॉस कर रही है, या किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, तो क्यों जो डिस्टेंस है वो उसकी लंबाई होती है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो नीचे आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, ये मैंने स्केल लिया हुआ है ना, 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक? 800 तक गया है। ये क्यों मैंने लिया है? ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसान हो। तो अभी क्या करेंगे, अब ये जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों, ट्रेन का जो सबसे पिछला हिस्सा है, जो बैक है इसका, ठीक है, जो ट्रेन का सबसे अगला हिस्सा है उसको मैं ए पॉइंट बोल रहा हूँ, ट्रेन का जो सबसे पिछला हिस्सा है उसको मैं बी पॉइंट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रेन का अगला हिस्सा 200 पे है और पिछला हिस्सा कहाँ? 0 पर है। तो अगर मैं माइनस करूँ 200 में से 0, तो कितना आएगा? 200। यही क्या है? ये ट्रेन की लंबाई है। देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? ये 200 है ना। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? ये हो गई 200 मीटर। अब क्या है, अब ये ट्रेन क्या करेगी? अब ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी। ठीक है, तो क्रॉस करना वो कब शुरू करेगी? देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे से आपको एक चीज ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, जब तक ये ट्रेन यहां से मूव करके यहां तक नहीं आ जाती, तब तक हम नहीं बोलेंगे कि ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर रही है। लेकिन जैसे ही अब इससे जब आगे ट्रेन बढ़ेगी, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, अब ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करना शुरू कर रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ट्रेन का जो अगला हिस्सा है ए पॉइंट, और पिछला हिस्सा बी पॉइंट, कहाँ कहाँ पर है। ए पॉइंट है 360 पर, और बी पॉइंट कहाँ है? बी है 160 पर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बी और ए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, अब ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी, तो क्रॉस करने के बाद वो कहाँ पहुंचेगी? देखिए, ये ट्रेन जब यहाँ से यहाँ पहुंच गई, देखिए दोस्तों, इस पॉइंट में मैं बोल सकता हूँ कि जो ट्रेन है उसने पूरा का पूरा उस आदमी को क्रॉस कर लिया है। कर लिया है ना। तो अब ट्रेन का ए पॉइंट और बी पॉइंट कहाँ है, वो मैं दूसरे कलर से आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। चलिए पिंक लेता हूँ। अब ये 560 है इसका ए पॉइंट, और 360 जो है ये अब बी बन चुका है। ठीक है, दोनों मैंने कलर अलग अलग ले लिया। ओके, तो अब मुझे चेक करना है कि जब इस ट्रेन ने इस आदमी को क्रॉस किया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो ये सीखने के लिए दोस्तों, आपको मेरा जो पिछला वीडियो है, ठीक इससे पहले जो मैंने अपलोड किया है रिजिड बॉडी का, वो एक बार आपको देखना चाहिए। अगर आप नहीं भी देखें तो भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, मैंने उस वीडियो में आपको ये बताया था कि जो भी सॉलिड होते हैं उनको जनरली हम दो पार्ट में बोल सकते हैं, कि एक होता है फ्लेक्सिबल बॉडी। फ्लेक्सिबल मतलब जैसे रबर हो गया दोस्तों, रबर को अगर आप खींचेंगे, प्रेस करेंगे, तो क्या होगा? उसका शेप चेंज होगा। और एक होता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का शेप चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने क्या उस वीडियो में आपको ये सिखाया था कि ट्रेन हो, बस हो, कार हो, साइकिल हो, जो भी हो, जो भी हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में जो भी गतिशील वस्तु को लेते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आता है? वो आता है रिजिड बॉडी के कैटेगरी में। और रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या समझाया था कि जब कोई रिजिड बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ दूरी तय करती है, मान लीजिए 500 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस रिजिड बॉडी का हर एक पॉइंट, उस रिजिड बॉडी के ऊपर अगर आप अलग अलग पॉइंट लेते हैं, तो हर एक पॉइंट कितना दूरी तय करेगी? उतना ही दूरी तय करेगी जितना उस बॉडी ने किया है, मतलब 500 मीटर की। तो इस केस में अगर मुझे चेक करना है कि ये जो ट्रेन है, जो कि रिजिड बॉडी है, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो मैं क्या करूंगा? मैं चेक करूंगा कि ट्रेन का कोई एक पॉइंट लूंगा और चेक करूंगा वो पॉइंट कितना दूर गया है, वही होगा ट्रेन का दूरी। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, पहले ए पॉइंट लेके आपको दिखाऊंगा, फिर बी पॉइंट लेके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ट्रेन का जो जब तक ट्रेन ने क्रॉस नहीं किया था इस आदमी को, तो उसका ए पॉइंट कहाँ था? ये था ये 360 पे। ठीक है, पहले ए पॉइंट कहाँ था? पहले ये था 360 पे। अभी ए पॉइंट कहाँ है? जब उसने क्रॉस कर लिया तो ए पॉइंट कहाँ गया? 560 पे आ गया। 560 पे तो डिस्टेंस कितना हुआ? कितना डिस्टेंस कवर किया ए पॉइंट ने? ये हो जाएगा 560 माइनस 360, मतलब 200 मीटर हुआ ना। और यही देखे तो ये 200 मीटर क्या है? ये ट्रेन का लेंथ है। डिस्टेंस कितना आया? 200 मीटर आया। ये मैंने कैसे निकाला? ए पॉइंट से निकाला। अब एक बार चेक करते हैं बी पॉइंट का लेकर, चलिए बी पॉइंट का लेकर भी चेक कर लेते हैं। अब बी पॉइंट का देखिए दोस्तों,
ट्रेन ने जब तक इसको क्रॉस नहीं किया था तब इसका बी कहाँ था, ये था 160 पे, देखिए 160 पे था, और क्रॉस करने के बाद ये कहाँ आ गया, ये आ गया 360 पे, ये देखिए है ना, ये रहा बी, अभी कहाँ आ गया है 360 पे। फिर से आप डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा, 360 में से अगर मैं 160 को माइनस करता हूँ तो 200 आएगा कि नहीं आएगा, देखिए है ना। तो डिस्टेंस कितना रहा, 200 मीटर ही रहा। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि ट्रेन क्या है, ट्रेन एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रेन का अगर सारा पॉइंट, जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं वो 200 मीटर की दूरी कर रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेन कितना दूर गई, ट्रेन दूर गई है 200 मीटर। तो कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, कि जब भी कोई एक ट्रेन किसी आदमी को, किसी पोल को या किसी पेड़ को क्रॉस करती है, तो जो दूरी होती है वो क्या होती है, वो होती है ट्रेन की खुद की लेंथ, ठीक है। आप इस आदमी को हटाकर, ये जो आदमी है इसको मैं हटाकर यहाँ कोई एक ऐसा पोल भी ले सकता था चाहता तो, ठीक है, इसके जगह में कोई ऐसा पेड़ भी ले सकता था, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, दूरी क्या होगा, दूरी होगा ट्रेन का खुद का लेंथ, समझ आया। तो ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए क्या लिखा है, कि ट्रेन क्रॉसेस अ पोल, देखिए यहाँ पे पोल की बात हो रही है, ठीक है। ट्रेन जो है एक पोल को क्रॉस करती है कितने टाइम में, 20 सेकंड में, ठीक है। तो टाइम मुझे दिया हुआ है 20 सेकंड। फिर क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना है 54 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट इट्स लेंथ, अब इसका लंबाई लेंथ निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे लेंथ, फिर से सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। इस केस में क्या हो रहा है, ट्रेन क्या कर रही है, एक पोल को क्रॉस कर रही है, जब पोल को क्रॉस करेगी इसका मतलब जो है डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा ट्रेन का खुद का लंबाई, ठीक है। तो मुझे बेसिकली डिस्टेंस निकालना है ना। अगर आपको स्पीड पता हो, टाइम पता हो, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ आप पिछला सारा वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कैसे ये सारे फॉर्मूलाज आए हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप अच्छे से सीखेंगे, और ये वीडियो मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया खास करके, कि जिसने कभी मैथ्स ना भी पढ़ा हो तो वो भी समझ सके। तो बेटर है कि आप सारा वीडियो अगर प्लेलिस्ट का देखते चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, ओके। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, अब देखिए फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइम दिया है आपको सेकंड में और स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस निकालना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, या तो हम समय को घंटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर टाइम को मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा और स्पीड को मैं लूंगा किलोमीटर पर आवर में, यहाँ हम किस में खेल रहे हैं, एक हम किलोमीटर में खेल रहे हैं, एक हम घंटा में खेल रहे हैं। तो जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस किस में आएगा, डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा। लेकिन आप सोच के देखिए दोस्तों, एक ट्रेन का जो लंबाई है वो किलोमीटर में तो नहीं हो सकता ना, 300 मीटर 400 मीटर ऐसा होगा, मीटर में होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और समय को सेकंड में ही रहने देंगे। तो कैसे करते हैं, अभी मैंने सिखाया था किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हम 18 का टेबल पढ़ते हैं और यहाँ 5 का टेबल पढ़ते हैं। तो किलोमीटर में कितना दिया, 54 दिया है ना, 54 18 के टेबल में कितने बार में आता है, 18 इंटू 3 करने से आता है 54। तो मीटर पर सेकंड क्या करेंगे, 5 इंटू 3 करेंगे, 15 आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड आ गया 15 मीटर पर सेकंड, तो टाइम कितना है, टाइम है 20 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 इंटू 2 होता है 30, तो 300 मीटर आ गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। ट्रेन का जो लंबाई है वही क्या होगा, डिस्टेंस, तो यही हमारा क्या आ गया, ट्रेन का लेंथ आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं, बट इतना सिंपल नहीं आएगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन को कंबाइन कर देते हैं वो लोग, तो ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो तब भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगला। अगला देखिए दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दी है 300 मीटर, स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या बोला, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 450 मीटर। अब एक पुल है, ठीक है, मान लेता हूँ कोई एक बड़ा सा पुल है, और पुल की लंबाई कितनी दी है, पुल की लंबाई है 450 मीटर। तो पूछा है कि ये जो ट्रेन है, जो ये ट्रेन है, मान लीजिए एक ट्रेन है, ये इस पुल को कितने देर में क्रॉस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आता है कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी ब्रिज को, किसी प्लेटफॉर्म को, या फिर और क्या हो सकता है, कोई दूसरे ट्रेन को, हो सकता है कोई एक ट्रेन खड़ी हो और इसको कोई एक दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही है, ऐसा भी तो हो सकता है ना दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी ट्रेन अगर किसी ब्रिज को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ट्रेन को, मतलब कोई लंबी चीज को, कोई ऐसा चीज जिसका लंबाई ट्रेन की लंबाई से हम कंपेयर कर सकते हैं। अभी तक क्या था,
जो पेड़ था, जो पोल था, या जो मैन हम ले रहे, कोई आदमी ले रहे थे, उसका जो खुद का लंबाई, खुद का जो उसका चौड़ाई है बेसिकली, वो ट्रेन की लंबाई की तुलना में क्या था, नगण्य था। ट्रेन है 300-400 मीटर का, उसका खुद का आधा मीटर भी नहीं था। लेकिन अगर हम ब्रिज की बात करें तो नहीं, ब्रिज की लंबाई भी अच्छी खासी होगी। ट्रेन से हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है ट्रेन के इक्वल भी हो, है ना। या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो, प्लेटफॉर्म तो आपने देखा है, तो स्टेशन पे तो आप लोग बहुत बार गए हैं, प्लेटफॉर्म भी अच्छी खासी लंबी होती है। या फिर ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को भी क्रॉस करती है, उसकी लंबाई भी अच्छी खासी होगी, है ना। इस केस में क्या होता है, आप ऐसे लिख लीजिए, when a train crosses a प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज या फिर ट्रेन, कोई दूसरा ट्रेन, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, इस केस में डिस्टेंस ट्रेन कितना कवर करेगी, ये होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज या फिर ट्रेन। समझ आ रहा दोस्तों। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, हम दोनों के लेंथ को सम करेंगे, ट्रेन का लंबाई भी जोड़ेंगे, साथ में उसका जिसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिए तो उसके साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देंगे, या फिर ब्रिज को क्रॉस करिए तो ब्रिज की लंबाई को जोड़ देंगे, अगर ट्रेन को क्रॉस करें तो ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे। दोनों को लेंथ का हमको ऐड करके उसका योगफल निकालना है, उसका सम निकालना है, ठीक है। वो होता है टोटल डिस्टेंस। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, मुझे टाइम चाहिए था, है ना, टाइम पूछा है। टाइम इक्वल तो होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड तो मुझे पता है लेकिन डिस्टेंस नहीं पता, तो डिस्टेंस मैंने क्या बताया, डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। यहाँ पे ब्रिज दिया हुआ है तो ब्रिज का लेंथ को दोनों को जोड़ देंगे। ट्रेन का लेंथ कितना है, ट्रेन का लेंथ है 300 मीटर प्लस ब्रिज का कितना है, इसको हटाता हूँ, ब्रिज का लंबाई कितना है, ब्रिज का लंबाई 450 है, ठीक है। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 750 मीटर। डिस्टेंस आ गया। स्पीड हमें पता है तो ध्यान से देखिए, फिर से यहाँ डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किया है किलोमीटर पर आवर में है। मैं क्या करूँगा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँ, कैसे करूँगा बताइए। 18 के टेबल में 90 कितने बार में आता है, 5 टाइम में आता है, तो 5 का टेबल भी मुझे 5 टाइम पढ़ना पड़ेगा, तो 5 × 5 करने से कितना आएगा, 25 आएगा। 25 मीटर पर सेकंड। या फिर कन्वेंशनल मेथड से कैसे करेंगे, 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 18 से ही जाएगा 5 टाइम में, 5 × 5 करने से यहाँ से भी कितना आया, 25 आया, ठीक है। टाइम निकालते हैं। टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस है 750 बाई टाइम, सॉरी स्पीड, स्पीड कितना है 25, ओके। तो काटिए, 25 से 75 जाएगा 3 टाइम में, तो 30 आया, 30 सेकेंड। ये हुआ हमारा आंसर, ओके। तो अब हम सीखेंगे दोस्तों कि क्यों क्यों इस केस में हम दोनों के लेंथ का सम लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों हम ट्रेन के लंबाई को और ब्रिज के लंबाई को ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको पिक्चर में एक ट्रेन दिख रहा होगा और एक ब्रिज दिख रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई कितनी है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक यह ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। देखिए, ट्रेन का जो पिछला हिस्सा है जिसको मैं बी पॉइंट बोलता हूँ, और जो अगला हिस्सा है जिसको मैं ए पॉइंट बोलता हूँ, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ए है 300 पर और बी है 0 पर। तो अगर मैं 300 में से 0 को माइनस करूँ तो डिफरेंस कितना मिल रहा है, 300 मीटर का मिल रहा है ना। 300 मीटर क्या है, ये है लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब ब्रिज का देखते हैं, चलिए। ब्रिज का जो दो सिरा है, ये एक सिरा है और ये दूसरा सिरा है। एक सिरा है 700 पे और दूसरा सिरा कितना है, 300 पर है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 700 में से 300 को अगर माइनस करेंगे तो 400 आएगा। ये हो गया ब्रिज का लंबाई। तो मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ ब्रिज, ये कितना है, ये है 400 मीटर, ठीक है। अब ये ट्रेन क्या करेगी, अब ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करने वाली है। तो देखिए, ट्रेन एकदम ब्रिज तक पहुंच ही चुकी है। यहाँ देखिए, ट्रेन एकदम ब्रिज तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक इसने इसको क्रॉस करना शुरू नहीं किया है। तो यहाँ से जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ेगी तो मैं बोलूंगा कि हाँ, ट्रेन अब ब्रिज को क्रॉस करना शुरू कर चुकी है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तो कब मैं बोलूंगा कि ये ट्रेन ने ब्रिज को पूरी तरह क्रॉस कर लिया है, जब ये ट्रेन यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, अब मैं बोल सकता हूँ कि जो ट्रेन है इसने पूरी तरह से इस ब्रिज को क्रॉस कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि ट्रेन कितना दूरी तय की है। तो फिर से मैं कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, फिर से मैं लगाऊंगा रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट में क्या था कि ट्रेन कितना दूरी तय की है, ये हम चेक करते हैं ट्रेन के किसी एक पॉइंट से। ट्रेन का कोई एक पॉइंट कितना दूर गया है, वही होगा ट्रेन की तय की गई दूरी। तो देखिए, फिर से मैं लेता हूँ ट्रेन के, चलिए पहले 2 पॉइंट है, यहाँ पे भी मैं एक अगला पॉइंट ए ले रहा हूँ, यहाँ पे बी ले रहा हूँ। तो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ पहले ए का। तो देखिए, ए पहले कहाँ था, पहले ये 300 पर था, और ए पॉइंट अभी कहाँ है, अभी ये 1000 पर। तो डिस्टेंस निकालिए, ये हो जाएगा 1000, 1000 में से अगर मैं 300 को माइनस करूँ, ये आ जाएगा
700 मीटर। ठीक है, अब एक बार मैं बी का भी निकाल लेता हूँ। बी का देखिए, बी पहले 0 पर था और अभी कहाँ है, अभी ये 700 पर है। ये हो जाएगा 700 माइनस 0, तो ये भी 700 मीटर आया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेन ने कुल दूरी कितनी तय की, कुल दूरी, ठीक है, या फिर टोटल डिस्टेंस, ये कितना है, 700 मीटर आया ना। तो 700 मीटर कैसे आया दोस्तों, बताइए, 700 मीटर कैसे आया। 700 मीटर में ट्रेन की लंबाई भी है 300 मीटर प्लस ब्रिज की लंबाई भी है 400 मीटर। समझ आया दोस्तों क्यों हम दोनों को ऐड करते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी ट्रेन किसी लंबी चीज को, किसी दूसरे ट्रेन को, किसी पुल को या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो जो दूरी तय, जो डिस्टेंस होता है वो होता है ट्रेन की लंबाई प्लस उस ब्रिज की लंबाई या फिर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई। समझ आया, दोनों की लंबाई को हम ऐड करते हैं। तो यही मुझे बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाना था। क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं और ढेर सारे प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आऊँगा। तो देखिए, ए ट्रेन इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितना है, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो कैसे करूँगा, 18 के टेबल में 72 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। 18 इंटू 4 72, तो 5 के टेबल अगर मैं 4 बार पढ़ूँ तो 5 4 जो हो जाएगा 20, हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। एक और तरीका क्या था, एक और तरीका था कि 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो 18 के टेबल में ये 4 टाइम में जाएगा, 4 इंटू 5 करें 20 आ गया। ठीक है, स्पीड मिल गया। नेक्स्ट क्या है, इट कैन क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 300 मीटर इन 30 सेकंड। अब एक ब्रिज है, एक बड़ा सा ब्रिज है, ब्रिज की लंबाई कितनी है 300 मीटर, उसको वो 30 सेकंड में क्रॉस करी। तो टाइम कितना है, टाइम है 30 सेकंड। तब मुझे पूछा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना। तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, बताइए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो अगर मैं किसी तरह टोटल डिस्टेंस निकाल लूँ और टोटल डिस्टेंस में से मैं ब्रिज की लंबाई को माइनस कर दूँ तो मुझे ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी, है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मुझे पता है कितना है, स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और टाइम है 30। ठीक है, क्यों, जब टाइम सेकंड में है तो मुझे स्पीड किस में लेना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 600, ठीक है ना, 600 मीटर। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है 600 मीटर, जो डिस्टेंस है इसमें क्या है, इसमें ट्रेन की लंबाई भी है और ब्रिज की लंबाई भी है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ट्रेन की लंबाई चाहिए, तो इस टोटल में से मैं इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो अगर ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो ये हो जाएगा टोटल जो दूरी है, टोटल कितनी दूरी है, टोटल है 600 मीटर, इसमें से मैं ब्रिज की लंबाई जो है 300 मीटर, इसको माइनस कर दूंगा तो आ गया कितना 300 मीटर। यही हो गया मेरा आंसर। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि जब कोई ट्रेन किसी पतली चीज को, किसी पोल को, किसी मैन को या किसी पेड़ को क्रॉस करती है तो जो दूरी तय करती है वो डिस्टेंस होता है ट्रेन की खुद की लंबाई। और दूसरा हमने क्या सीखा कि ट्रेन जब किसी लंबी चीज को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को या फिर किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है तो जो डिस्टेंस होता है वो होता है दोनों के लेंथ का योगफल। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेसन में। जय हिंद।